Good morning, children. Welcome to the 7th session of your math second chapter, that is number system. Children, in the last session we have discussed about the place value and face value. Children, today we are going to discuss few points on expanded notation, successor, predecessor, skip counting. So children, we will discuss today these points. First of all, let's begin the first expanded notation. चिल्ड्रन, एक्सपेंडेड का मतलब ये होता है कि किसी नंबर को ओपन करना. जैसे मान लीजिए ये एक बहुत बड़ा नंबर लिखा हुआ है, लाइक 9,65,703. एक्सपेंडेड नोटेशन का मतलब होता है टू एक्सपैंड द नंबर अकॉर्डिंग टू दियर वैल्यू, टू एक्सपैंड द नंबर. सो लेट्स बिगिन लाइक दिस. पहला नंबर हमारे पास ये है, तो इसको देख लीजिए बेटा. सबसे पहला नंबर आप देखिए, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पीरियड दैट इज 1. 3 रिप्रेजेंट करता है 1 को, तो 3 की जो वैल्यू है वो 1 है, मीन्स 3 1 जा 3. अब इसी तरीके से अगर हम 0 की बात करें तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इन द लास्ट सेशन दैट 0 की प्लेस वैल्यू की कहीं पर भी 0 ही होगी, उसकी प्लेस वैल्यू नहीं बढ़ेगी. ओके, तो ये 0 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 0. ठीक, लाइक दिस चिल्ड्रन. इफ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट नंबर दैट इज 7, तो 7 की वैल्यू ऑफ द प्लेस क्या है, 100. तो 7 को अगर हम 100 में मल्टीप्लाई करें तो कितनी वैल्यू आएगी, दैट इज 700. तो 700 इसकी वैल्यू ऑफ द प्लेस हो गई, या फिर प्लेस वैल्यू हो गई. ओके, फिफ्थ. तो फिफ्थ की अगर हम बात करें बेटा, तो फिफ्थ की वैल्यू ऑफ द प्लेस क्या है, 1000. मीन्स 5 मल्टीप्लाइड बाई 1000 इट बिकम्स 5000. ओके, इसी तरीके से बेटा कि अगर हम 6 की बात करें तो 6 की वैल्यू ऑफ द प्लेस क्या है, 10,000. इट मीन्स 6 मल्टीप्लाइड बाई 10,000. लाइक दिस चिल्ड्रन. एक और नंबर हमारे पास है 9. तो 9 की वैल्यू ऑफ द प्लेस क्या है, लाख. मीन्स 9 मल्टीप्लाइड बाई लाख, और लाख से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो बेटा तो 1 2 3 4 5 9 लाख वैल्यू आ जाएगी. तो एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब यही होता है बेटा कि राइट ऑल द प्लेस वैल्यू ऑफ ऑल द डिजिट्स कंसिस्ट इन अ न्यूमरल बाय एडिंग दोज नंबर्स इन अ सीक्वेंस इज नोन एज द एक्सपेंडेड नोटेशन ऑफ अ न्यूमरल. मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब ये होता है बेटा कि जितने भी डिजिट्स उस नंबर में हो, उन सारे डिजिट्स की प्लेस वैल्यू आप एक साथ सीक्वेंस में लिख दीजिए. ठीक है, तो वही हो जाएगा उसका एक्सपेंडेड फॉर्म. तो इसको अगर हम प्रॉपरली लिखें तो बेटा सबसे पहला 9 की प्लेस वैल्यू कितनी है, दैट इज 9 लाख. 6 की है आपकी, ये कितनी हो जाएगी बेटा, 60,000. आफ्टर दैट 5 की 5,000. 7 की 700. 0 की 0 ही होती है. ठीक, 3 की प्लेस वैल्यू कितनी है, 3. तो दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस न्यूमरल. ओके बच्चों, तो हम इस तरीके से किसी भी बड़े न्यूमरल का एक्सपेंडेड फॉर्म लिख सकते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर. सक्सेसर की बात करें बेटा, तो सक्सेसर का मतलब होता है वन मोर. मतलब अगर हम किसी भी नंबर में एक और ऐड कर दें तो वो उसका सक्सेसर हो जाता है. अब जैसे सपोज करिए यही नंबर है 965,703. तो इसका अगर हम सक्सेसर निकालें तो हमें करना क्या पड़ेगा, इसमें जस्ट सिंपली 1 ऐड कर दें तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, 9,65,000
704। तो ये हो गया उसका सक्सेसर। इसी तरीके से अगर हम बेटा प्रीडिसेसर की बात करें तो प्रीडिसेसर का मतलब होता है वन लेस। वन लेस का मतलब होता है कोई भी नंबर, कोई भी बड़ा न्यूमरल, उसमें आप एक सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जैसे यही नंबर है 9,65,703 -1, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 9,65,702। तो दिस इज द प्रीडिसेसर। तो सक्सेसर प्रीडिसेसर का मतलब आपको समझ में आया बेटा। सक्सेसर में जस्ट हमें किसी भी न्यूमरल में एक ऐड करना होता है, प्रीडिसेसर में जस्ट एक सब्ट्रैक्ट करना होता है। ओके, नाउ लेट डिस्कस स्किप काउंटिंग। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, that is skip counting. Children, skip counting means to write the numbers in a sequence of different gaps like this. जैसे मान लो बच्चों, एक मैं सीक्वेंस आपको लिख के दिखाता हूँ, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे इन नंबर्स को अगर आप ध्यान से देखें तो इन नंबर्स में हर बार ऐड हो रहा है 2, यहाँ पे +2, यहाँ पे भी +2। इस तरीके से अगर हम देखें तो 2 में हम +2 ऐड कर रहे हैं तो 4 बन जा रहा है, इसमें +2 ऐड कर दे रहे 8 बन जा रहा है, इसमें +2 ऐड कर दे रहे 10 बन जा रहा है। तो इसमें हर नंबर्स के बीच में 2 का गैप है। ओके, तो इसकी काउंटिंग का मीनिंग यही होता है बेटा कि टू राइट द नंबर्स इन अ सीक्वेंस of an specific gap. Okay, just let's write some example like this 9, 6, 2, 5, 8. Okay, let's write it 9, 6, 2, 5, 8। अब इसको हमें एक सीक्वेंस में लिखना है, तो सपोज करिए हम अगला नंबर लिखते हैं 9, 6, 2, 6, 8, 9, 6, 2, 7, 8 एंड सो। तो अगर आप इन सीक्वेंस को ध्यान में देखो बेटा, तो यहाँ पे हर नंबर में जस्ट 10 ऐड होता है तो नेक्स्ट नंबर आ जाए। जैसे यहाँ पे देखिए +10 हुआ तो ये अगला नंबर आया, देन इसमें हम जब +10 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। ओके, तो इसकी काउंटिंग्स मीन्स टू राइट द नंबर्स इन अ सीक्वेंस ऑफ यूजिंग अ स्पेसिफिक गैप like 2, 10, 5, whatever you need. Okay children, so this is known as skip counting. You can also see it. I'll give you in the example, I'll give you in the homework. Okay children, so एक बार फिर से छोटा सा एक क्विक रिकैप देख लीजिए इन तीनों पॉइंट्स का। एक्सपेंडेड नोटेशन मीन्स किसी भी बड़े न्यूमरल को एक्सपैंड करके, यानी कि उसके सभी डिजिट्स की प्लेस वैल्यू को एक साथ ऐड करके लिखना। सक्सेसर का मतलब किसी भी बड़े न्यूमरल में अगर हम 1 ऐड कर दें तो वो सक्सेसर हो जाएगा। प्रीडिसेसर का मतलब किसी भी बड़े न्यूमरल में अगर हम 1 माइनस कर दें तो उसका प्रीडिसेसर हो जाएगा। स्किप काउंटिंग मीन्स टू राइट अ नंबर इन अ सीक्वेंस ऑफ अ स्पेसिफिक गैप लाइक दिस। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 में आप देख रहे हो हर नंबर के बीच में 2 का गैप है। यहाँ पे आप देख रहे हो हर नंबर्स के बीच में 10 का गैप है। दिस इज नोन एज स्किप काउंटिंग। ओके चिल्ड्रन, सो लाइक दिस आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस in your homework, so you just try it and solve it in your copy. Okay children, till then keep practicing, do hard work. Thank you, goodbye.